नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सती प्रथा की। ये प्रथा क्या है, कब प्रारंभ हुई, क्या है इसका इतिहास और पूरी दास्तां आज के इस वीडियो में। यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। दोस्तों, सती का शाब्दिक अर्थ है अमर अथवा सत्य पर स्थिर रहने वाली। पौराणिक कथाओं में सती को शिव की पूर्व पत्नी कहा जाता है। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम दक्षायनी बताया गया है, मगर सती शब्द शक्ति नाम का अपभ्रंश रूप है। शक्ति का दूसरा नाम ही सती है। इस प्रथा के अनुसार जो महिला अपने पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से अपना आत्मिक स्नेह प्रकट करते हुए अपने पति की चिता में ही अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर देती है, वो सती कही जाती है। इस प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है, जो कि रामायण व महाभारत काल से लेकर 19वीं शताब्दी और शायद उससे आगे भी देखने को मिलता है। दोस्तों, वैदिक काल में सती प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के दौरान सती प्रथा नहीं थी। रामायण काल में सती प्रथा का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी स्त्री को जबरदस्ती आग में कूदने के लिए विवश नहीं किया जाता था। ये उनका स्वतंत्र निर्णय होता था। उदाहरण के लिए, मेघनाद के वध के बाद उसकी पत्नी सुलोचना सती हो गई थी, किंतु रावण के वध के बाद मंदोदरी ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार महाराज दशरथ के देहांत के बाद उनकी सारी पत्नियां सती होना चाहती थी, किंतु उन्हें भरत जी ने विनती करके रोक लिया था। इसी प्रकार महाभारत काल में भी सती प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता था। ये एक स्वतंत्र निर्णय होता था। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी माधुरी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन महारानी कुंती जीवित रही। इसके पश्चात सती प्रथा का वो युग आता है जो भुलाए से भी नहीं भूला जाएगा, जिसने इस प्रथा की महानता के साथ साथ इसको कलंक लगाया और धीरे धीरे इसे समाज में कुरीति के रूप में उजागर कर दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं करता। किसी वेद पुराण या धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद की पत्नी को उसकी जलती हुई चिता में बैठकर भस्म होना होगा। दोस्तों, इस प्रथा का प्रचलन भारत में उस समय सबसे ज्यादा हुआ जिस समय भारत पर विदेशी हमलावरों ने आक्रमण किया। उस समय पूरे भारतीय समाज के रीति रिवाजों और यहाँ की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। विदेशी हमलावर यहाँ के पुरुष राजाओं और सैनिकों की हत्या करके उनकी पत्नियों और महिलाओं को अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उस समय परिस्थितियां ऐसी हो गई कि महिलाओं को अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने शरीर को खत्म करने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नजर नहीं आया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जोड़ किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बना दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू स्त्री जाति के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकार में हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाओं तो वृंदावन या मथुरा जैसी जगह जाकर संन्यास ले लेती थी, तो कुछ को वेश्यालयों में धकेल दिया जाता था। कुछ ऐसे समाज थे जहां महिलाओं को जबरदस्ती सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। उस समय से सती प्रथा को समाज ने एक कुरीति बना दिया और महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद जबरन उन्हें उनके पति की चिता के साथ जलने को मजबूर किया जाने लगा। जो स्त्री ऐसा करने से इनकार करती या उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती, उसे चरित्रहीन कहा जाने लगा। उसे समाज की हीन भावना का सामना करना पड़ता। बाद में भारत में अंग्रेज काल में ही इस प्रथा को बंद करने के कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसके मामले सामने आए जिन्होंने समाज की विसंगति को उजागर किया। आजाद भारत में 1987 में सीकर जिले में रूप कंवर के अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती होना इस प्रथा के जीवित होने का उजागर करता है।
रूप कंवर के सती होने के बाद पूरे गांव ने उन्हें सती देवी मान लिया और उनका मंदिर बनवा दिया। इतना ही नहीं, गांव वालों ने सती देवी के सम्मान में चुनरी महोत्सव का भी आयोजन किया। हालांकि जब ये बात पूरे देश में फैली तो पूरे देश में हंगामा मच गया। साथियों, वैदिक काल और पौराणिक काल में सती प्रथा महिलाओं की इच्छा व स्वतंत्रता पर आधारित थी। उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान ही समाज में और परिवार में समान अधिकार प्राप्त थे। तभी तो स्वयंवर जैसी प्रथाएं मौजूद थी। महिलाओं के स्वैच्छिक निर्णय पर किसी व्यक्ति विशेष और समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जैसे ही भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने आतंक मचाया, महिलाओं को आबरू और इज्जत बचाने के लिए अपना बलिदान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। इसलिए उस स्थिति में ये प्रथा जायज़ थी। लेकिन समाज ने बाद में भी, जबकि परिस्थितियाँ बदल गई और हालात भी बदल गए, इस प्रथा को ख़त्म नहीं किया और नारी की स्वतंत्रता को छीन लिया। तो इस स्थिति में यह सती प्रथा किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती होना आवश्यक है। पत्नी यदि पति से पहले मर जाए तो पति क्यों दूसरी शादी करते हैं? वो पत्नी की चिता के साथ जलकर मरते क्यों नहीं? इस समाज को पुरुष प्रधान क्यों बना रखा है, जबकि नारी और पुरुष दोनों इस समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं? फिर समानता क्यों नहीं है? ये कैसी विसंगति है जो दिखाने के लिए तो समानता की बात करते हैं और आंतरिक रूप से असमानता का पक्ष रखते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और इसी के साथ ऐसे ही समाज और संस्कृति से जुड़े रोचक और रोमांचक वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।